देखो अंजलि, जो बात मैं तुमसे कहने चाह रही हूँ उसे गौर से सुनना। जी बोलिए। आज कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे केसेस पर बहस होने वाली है, लेकिन सुमन के केस के बारे में तुम बिल्कुल खामोश रहना, ठीक इसी तरह। और देखो, ये बात मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ये थे हमारे सक्सेसफुल केसेस, जिन्हें हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल बनाकर हमारे हॉस्पिटल का नाम सारे शहर में रोशन कर दिया है। इनकी कामयाबी का सेहरा जाता है नन अदर देन डॉक्टर गर्ग को। थैंक यू वेरी मच। दरअसल इस केस की कामयाबी का श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस केस को स्टडी किया था। थैंक यू। आज की ये मीटिंग यही खत्म होती है। एक्सक्यूज मी सर, सुमन माथुर का केस डिस्कस नहीं हुआ और इस केस को लेकर मुझे ऑब्जेक्शन है। नहीं, उस केस में कुछ नहीं रखा है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर लाला कि इस केस में कुछ नहीं रखा है? सुमन माथुर की लेफ्ट ओवरी मैलिग्नेंट थी, ठीक है, उसे निकाला गया, लेकिन राइट ओवरी, वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन, ये पैथ रिपोर्ट के बगैर निश्चित नहीं हो सकता था। डॉक्टर गर्ग को पता नहीं क्या जल्दबाजी थी, उन्होंने पैथ रिपोर्ट का इंतजार किए बिना गलत डिसीजन ले लिया और सुमन माथुर की राइट ओवरी भी काट दी, और उसके साथ ही सुमन माथुर का मां बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई अधेड़ उम्र की औरत नहीं है सुमन, एक युवा है, और शायद एक औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है मां बनना। लेकिन डॉक्टर गर्ग के डिसीजन की वजह से सुमन माथुर अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर अंजलि, आई होप आप जो इल्जाम डॉक्टर गर्ग पर लगा रही हैं वो समझ बूझकर और ठोस आधार पर है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर गर्ग इस हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट और काबिल डॉक्टर हैं। अगर आपका कोई इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को झेलने पड़ेंगे। इसलिए आप चाहें तो केस मूव करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। रिस्पेक्टेड सर, डॉक्टर गर्ग की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और उनके इंटेलिजेंस की कदर भी करती हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और फिर भी आज मैं उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बरसों से चले आ रहे इस अन्याय को हमें रोकना चाहिए। हम डॉक्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और ह्यूमन एंगल को सामने रखकर ही काम करना चाहिए। आफ्टर ऑल अपने पेशेंट्स के लिए हम भगवान की तरह होते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद। हो सकता है डॉक्टर गर्ग का डिसीजन सही निकले, मगर ऑपरेशन के वक्त अगर उन्हें केवल शक था या वो श्योर नहीं थे तो उन्हें पैथ रिपोर्ट का इंतजार करना ही चाहिए था। फिर भले ही उसके लिए 5 दिन और इंतजार करना पड़ता और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता। दोबारा ऑपरेशन करने के कॉम्प्लिकेशंस को मैं समझती, लेकिन अगर उसे एक औरत मां बन सकती है तो हमें इतना एफर्ट लेना ही चाहिए। हो सकता है मेरी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े, फिर भी मैं ये रिस्क उठा रही हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अनुसार कितना बड़ा अत्याचार हुआ है एक मासूम लड़की पर। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस केस के कसूरवार डॉक्टर गर्ग हैं। डॉक्टर अंजलि,
आप केवल पिछले 1.5 साल से इस प्रोफेशन में हैं। मेडिकल प्रैक्टिकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज आप नहीं समझती, लेकिन पेशेंट क्योंकि आपकी सहेली है, इसीलिए आप जज्बाती तौर से इस केस को देख रही हैं। आई ऑब्जेक्ट सर। सुमन की जगह अगर कोई और औरत भी होती तो मैं इसी तरह रिएक्ट करती। आपके इसी तरीके में सबको ऑब्जेक्शन है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपने एक सीनियर डॉक्टर के रिमार्क्स काट के अपने कमेंट्स लिखें। दिस इज द डायरेक्ट इंसल्ट टू योर सीनियर। मेरे पास अपनी बात कहने का और कोई तरीका ही नहीं था। मेरे ख्याल से हमारी ये मंथली कॉन्फ्रेंस इसी पर्पस के लिए रखी जाती है। डॉक्टर गर्ग कितने मशहूर हैं और कितने काबिल हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और सर इनफैक्ट मैं वही कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर गर्ग का निर्णय 80-90% सही ही होता है, मगर 100% नहीं। मेरा सवाल ये है कि सुमन माथुर का केस उस बचे हुए 10 या 20% में भी हो सकता था। उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना ही चाहिए। 1 मिनट यूं ही बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस पे चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये मीटिंग यही खत्म की जाती है। अंजलि, मैंने तुमसे मना किया था ना। डॉक्टर गोयल, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि सुमन के फैमिली फ्रेंड भी हैं। उसके साथ किए गए इतने बड़े अन्याय को कैसे सहन कर लेती हैं आप? सब सहन करना पड़ता है जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। देखो कैसे चले गए सब लोग, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा। अंजलि, तुम अकेली रह गई हो। यहां समझौता करना ना सीखो तो दुनिया सिखा देती है। मैं भी पहले बहुत सिद्धांतवादी थी। आपने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया होगा, मैं कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाभी, वैसे आपने सब कुछ चेक तो कर लिया है? कहीं कुछ भूल तो नहीं गई आप? नहीं नहीं, अगर कुछ भूल भी गई होंगी तो सेतु भैया आप किस मर्ज की दवा हो, आप दोबारा आकर ले जाना। वैसे भी छुट्टियों में घर पर बेकार ही बैठे रहोगे। ओए, मैं बेकार नहीं बैठा हूँ। अब भी मुझे सबको कार में बिठा के घर लेके जाना है, और एक बार मेरा रिजल्ट निकल जाए फिर देखना क्या धमाल करूंगा मैं। देखेंगे। ओह, तुम लोगों ने यहाँ फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया। मीता, हाँ भाई। ये भाभी से पहले बैग लो। चलो। हाँ हाँ भाभी। नहीं पापा, रहने दीजिए ना, मैं उठा लूंगी। नहीं भाभी जी, आपका सारा भारी सामान उठाने के लिए आपका ये लाडला देवर हाजिर है ना। अरे बाबा, मेरा तो वजन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। वहाँ बेड पर बैठे बैठे तो मोटी हो गई हूँ मैं। कुछ नहीं है भाभी, आपको कोई भारी काम या भारी वजन नहीं उठाना है, भले आप थोड़ी भारी हो जाए। इट्स ओके। लेकिन अमित कहाँ रह गया? ओहो, वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने गया होगा शायद। मैं ढूंढ कर आता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम यहीं रहो। तुम अमित को ढूंढने जाओगे, अमित यहाँ आ जाएगा, फिर अमित तुमको ढूंढने जाएगा, इसलिए हम उसका इंतजार यहीं कर लेते हैं, समझे? वैसे भी मम्मी हम सबका इंतजार घर पर कर रही होंगी। हाँ, वैसे यहाँ पे भी कोई भैया का इंतजार कर रहा है। क्यों भाभी? मैं भैया का नहीं, डॉक्टर अंजलि का इंतजार कर रही हूँ। उसे पता था आज मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला है, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आई। जरूर कोई बात है, किसी काम में फंस गई होंगी या कोई इमरजेंसी केस हो गया होगा। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे रह रहकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। देखो बेटी, इस किस्म के वहम की कोई दवा नहीं होती। हाँ पापा, लेकिन अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मुझे ये सब अजीब लग रहा है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो आप दोनों का खून का रिश्ता है। वो कैसे भाई? भूल गए बाबूजी,
जब भाभी इमरजेंसी में थी तो डॉक्टर अंजलि ने ही तो अपना खून दिया था भाभी को। हो गया ना खून का रिश्ता, क्यों? हाँ, और इसलिए जाने से पहले मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। उसने मुझे मॉरली ही नहीं, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया। तो एक काम करो बेटी, तुम अंजलि के पास चले जाओ, वहां उससे मिलो। हम लोग तुम्हारा यहाँ इंतजार कर लेंगे। जी पापा, मैं ढूंढ कर आती हूँ। ओके, जल्दी आना भाभी। टेक केयर भाभी। तुम गाड़ी में सामान वामान रखवाओ, चलो। लो चलो कुलीगिरी चलो। करो। अमित, अमित, क्या हो गया तुम्हें? एकदम पीले पड़ गए हो। बात क्या है? आप नहीं जानती बात क्या है। क्या? आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे विश्वास को तोड़ा है आपने। आपने ये नहीं कहा था कि सुमन ठीक हो रही है, और ऑपरेशन के बाद तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ अमित, लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। उन्हें भगवान की मर्जी समझकर उनसे समझौता कर लेना चाहिए। डॉक्टर गोयल, ये भगवान की मर्जी नहीं थी। अगर ये भगवान की मर्जी होती तो वो सुमन में मातृत्व की इतनी तीव्र इच्छा पैदा ही नहीं करता। आप तो जानती हैं कि सुमन मां बनने के सपने देख रही है, और सुमन ही क्यों, घर के सारे लोग, सारा घर खुश है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है और कीमोथेरेपी के बाद सुमन दोबारा मां बनेगी। मां ने तो कितनी सारी मन्नतें मांगी हैं, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज भी वो यहां नहीं आई है, घर पर सुमन के स्वागत की तैयारियां कर रही हैं। अब इतने सारे लोगों को मैं ये कैसे कह दूं कि सुमन दोबारा मां नहीं बनेगी? अमित, ये बात घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर सुमन को। डॉक्टर गोयल, ये बात मैं सुमन से कैसे छुपा सकता हूं? जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर सिचुएशन में इस बात को याद रखना, एक नाटक खेलना, चेहरे पर एक झूठा नकाब ओढ़ना, नहीं डॉक्टर गोयल, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सुमन की खातिर जब तक उसका ट्रीटमेंट खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें उससे ये बात छिपानी पड़ेगी, वरना क्या डॉक्टर? वरना उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रोग्रेस में बाधा पड़ेगी। सुमन अभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस अगर बराबर नहीं रहा तो कैंसर जैसी बीमारी में कुछ भी कहना मुश्किल है। आपने मुझे दुविधा में डाल दिया डॉक्टर, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। पता नहीं ये सब मैं कैसे कर सकूंगा, सुमन को कैसे फेस कर पाऊंगा डॉक्टर? धीरज रखो अमित, अगर अब इस समय तुम ही टूट गए तो कैसे चलेगा? आज तुम सुमन को घर लेके जा रहे हो, मानती हूँ कि ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपने डॉक्टर अंजलि को देखा? वो तो ओपीडी में है। ओपीडी में तो देख कर आई हूँ मैं, वहां भी है नहीं वो। फिर मुझे पता नहीं। Okay, no problem. मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ का क्या रिएक्शन होगा। जब उन्हें पता चलेगा तो शायद वो सारा घर सर पे उठा लेंगे। कीजिए कि यहाँ पे बातें कर।
डॉक्टर गोयल, उनको तो खुशी के मारे मतलब उन्होंने अभी से आसमान सिर पर उठा के रखा होगा। मतलब इतनी सारी तैयारियां की हैं कि सुमन को भी पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर गोयल, सुमन तुम यहाँ? तुम तो जाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी, मैंने सोचा तुम तो अब तक गाड़ी में जाकर बैठ भी गई होगी। आपसे मिले बगैर कैसे जा सकती थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोयल। अपना ख्याल रखना, ओके? जी, एक्चुअली अंजलि से भी मिलना चाहती थी, उसे भी थैंक यू कहना था, लेकिन शायद वो जानती नहीं कि मैं आज जा रही हूँ। मैं उसे बता दूंगी, ठीक है? जी। अब तुम लोग जाओ, और हाँ, जाने से पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ आते रहना। चलिए, ओके, बाय बाय। यार केस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। डॉक्टर गर्ग वर्सेस अंजलि, फर्स्ट राउंड तो ड्रॉ ही समझो। लेकिन यार अंजलि के बातों में भी दम है, पॉइंट है। लेकिन डॉक्टर गर्ग जैसे नामी डॉक्टर का डिसीजन गलत हो जाए ये तो कोई मान ही नहीं सकता ना। बेचारी सुमन अब कभी मां नहीं बन सकेगी। लेकिन तो ये क्यों नहीं सोचता कि उनकी वजह से उसकी जान तो बच गई? जान कहाँ बची यार, समझ लो कि उसका जीना हराम हो गया। तुझे कैसे पता? अरे यार, हर घर की एक ही कहानी है। जैसे ही उसकी सास को पता चलेगा कि बहू बांझ। हेलो मिस्टर माथुर। हेलो, हाउ आर यू? सुमन जी डिस्चार्ज हो गई? हाँ। हैव अ नाइस डे, गुड लक। बाय बाय। बाय बाय। मर बात याद। अब बता क्या बोला था? समझ लो कि बहू का जीना हराम। काफी एक्सपीरियंस लगता है तू। अरे नहीं यार। चल। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की हिस्ट्री में पहली बार किसी जूनियर डॉक्टर ने एक सीनियर डॉक्टर की इंसल्ट की। अगर हमने इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया तो कल कोई भी जूनियर डॉक्टर ऐसी बेहूदगी की हरकत कर सकता है। आई थिंक जूनियर अपॉइंट करते समय हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल के कुछ स्ट्रिक्ट नियम और कानून होने चाहिए। हमें कोड ऑफ कंडक्ट पे ज्यादा सख्ती से अमल करना होगा। सर, इसमें भी हम ही कसूरवार हैं जो हमें जूनियर्स को इतनी लिबर्टीज दे रखी हैं। डॉक्टर गर्ग की असानियों को नजर फायदा उठाया जा रहा है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? सर, आई थिंक शी शुड बी वॉर्न। ये उसकी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कम 2 साल उसे ओपीडी में रगड़ना चाहिए। उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। मेरे ख्याल से ये उसके लिए एक अच्छा सबक होगा। आप खामोश क्यों हैं? आपकी क्या राय है? I think she should be thrown out of this hospital. उसे इस अस्पताल से निकालकर फेंक दीजिए।